तो 6 जनवरी का दिन और कपिल देव का जन्मदिन, ये दोनों ही तारीख जो है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और कपिल देव जो कि क्रिकेटर हैं, साथ ही रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, लेकिन उसके साथ ही कपिल देव जो हैं वो हज़ारों लाखों करोड़ों दिलों के बादशाह भी हैं। और वो इसलिए कि कपिल देव जितना ही क्रिकेट के मैदान पर जाबाज है, उतना ही वो अपनी ज़िंदगी में दिलदार है। जी हाँ, क्रिकेट के मैदान पर वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा टेस्ट में विकेट लिए हैं, 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो इसलिए वो बड़े जाबाज खिलाड़ी हैं। अभी तक उनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और दिलदार वो इसलिए हैं कि वो अपने जितने भी उनके काम है, NGOs के साथ में वो काम करते हैं और उसकी वजह से वो हज़ारों लोगों तक रिटायर होने के बाद भी पहुंच रहे हैं। कपिल देव से मैं कई बार मिल चुका हूं और ये उनका बड़प्पन है कि जब भी वो मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। और साथ ही हमें हमेशा ये याद रहता है कि वो वही कपिल देव हैं कि जिन्होंने 1983 में पहली बार हिंदुस्तान को विश्व कप दिलवाया था। तब हम सब लोग नौजवान थे, लेकिन अभी भी अरसा गुजर गया, कोई 40 साल के आसपास गुजर गए, लेकिन कपिल देव की जो नौजवानी है, कपिल देव का जो जज्बा है, वो ख़त्म नहीं होता है। तो हमारी पेशकश आज कपिल दा जवाब नहीं। कपिल देव क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। 1983 में पहली बार उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। चाहे बल्ले से हो या बाद गेंद से या फिर कप्तानी से, उनका योगदान हर फील्ड में जबरदस्त रहा है। यूं तो उन्होंने अपने कैरियर में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे मैचेस के बारे में बात करेंगे जिसमें कपिल देव ने अपनी शानदार क्रिकेट के चलते मैच का रुख ही पलट दिया। ऐसा लग रहा था कि वो मैचेस टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन उन्होंने उसे जीत में तब्दील करवा दिया। एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ मैचेस पर। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो एक अलग तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है। माहौल अक्सर बहुत टेंस होता है और मुकाबले अक्सर बहुत रोमांचक। ऐसा ही कुछ हुआ 1985 में, जब रॉथमैन्स कप के ओपनिंग मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने आई और ये मुकाबला खेला गया शारजाह में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये मुकाबला और हम आपको बताएंगे क्यों इसे एक दिवसीय इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में गिना जाता है। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। शारजाह का विकेट अक्सर काफी रन बनाने वाला होता था, लेकिन उस दिन मिजाज कुछ बदला हुआ था विकेट का। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इमरान खान ने अपने वनडे कैरियर का सबसे बेहतरीन स्पेल डाला, जिसकी बदौलत आधी भारतीय टीम 34 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी। इसमें सुनील गावस्कर, क्रिस श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, रवि शास्त्री और दिलीप वेंगसरकर जैसे बेहतरीन बल्लेबाज शामिल थे। पिच के एक तरफ रुके हुए थे युवा बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनका साथ देने आए 6ठे नंबर पर भारतीय कप्तान कपिल देव। दोनों ने विकेट पर वक्त बिताया और 6ठे विकेट के लिए कीमती 46 रन की पार्टनरशिप की। कपिल ने 44 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 30 रन बनाए और जब आउट हुए तो स्कोर 80 रन था। कपिल देव ने विकेट पर रुक कर ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये पारी खेली थी और नॉर्मली वो बड़े एग्रेसिव क्रिकेटर माने जाते थे, लेकिन उस दिन उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम था। अजहर ने पारी जारी रखी और 47 रन बनाए और टीम इंडिया 42.4 ओवर में 125 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इमरान खान ने 14 रन देकर 6 विकेट लिए। यूएई में फ्राइडे में जब भी मुकाबला होता था तो प्रेयर की वजह से ब्रेक टाइम 1 घंटे का था। उस दिन भी फ्राइडे था, क्योंकि पहली इनिंग जल्दी खत्म हो गई थी तो ब्रेक टाइम 90 मिनट का हो गया। ब्रेक के दौरान सब लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुबारकबाद दे रहे थे। ऐसा मान लिया गया था कि मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है। अगर बात की जाए भारतीय खेमे की, तो वो सब लोग इंतजार में थे कि वो जाके थोड़ा सा आराम करें। ब्रेक लंबा था, इसलिए इंडियन प्लेयर्स आराम करने चले गए और जब दूसरी इनिंग शुरू होने में 20 मिनट रह गए थे तो सब इकट्ठे हुए। कपिल देव ने अपनी टीम से कहा, कम ऑन, लेट्स मेक देम फाइट फॉर ईच रन। और शायद उनके ये अल्फाज टीम ने अपने जहन में बिठा लिए और ठीक वैसा ही हुआ।
जैसा कप्तान ने कहा था। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में इतना कम स्कोर कभी डिफेंड नहीं हुआ था। जो सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ था वो वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ 1980-81 में किया था, जब वेस्ट इंडीज 127 रन बना के आउट हो गई थी और जवाब में इंग्लैंड की टीम को 125 पर आउट कर दिया था। भारत की नजरें अब इतिहास बनाने पर थी। पाकिस्तान की शुरुआत बेहतर हुई, 35 रन तक सिर्फ एक विकेट गिरा था और जब लग रहा था कि मैच भारत की पकड़ से निकल चुका है, कपिल देव ने अपनी सूझबूझ भरी कप्तानी का परिचय दिया। उन्होंने स्पिनर्स को जल्दी लेके आए, रन ना बने इसलिए उन्होंने बहुत एग्रेसिव फील्डिंग लगाई, रन बनाना पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के लिए मुश्किल कर दिया और एक समय जो स्कोर 35 रन पर एक विकेट दिख रहा था वो जल्द ही 41 रन पर 5 विकेट हो गए। इसके बाद भी विकेट लगातार गिरते रहे और पाकिस्तान की पूरी टीम 32.5 ओवर में 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कपिल देव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए और जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट करा और जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव फील्डिंग लगाई वो काबिले तारीफ था। सुनील गावस्कर ने स्लिप में 4 कैच लिए। यह मुकाबला एक दिवसीय इतिहास में खेले गए सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक माना जाता है और क्यों ना हो, जब 2 आर्क राइवल्स के बीच एक लो स्कोरिंग लेकिन थ्रिलिंग मुकाबला देखने को मिलेगा तो मैच का मजा ही कुछ और होगा। कपिल ने पहले बैट से, फिर बॉल से और अपनी शानदार कप्तानी से इस मुकाबले में भारत को जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच भले ही इमरान खान को मिला हो, लेकिन दिल उस दिन कपिल देव ने सबका जीता था। 1983 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया। इस दौरे में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत ने 2-0 से हारी और एक दिवसीय मुकाबले में भी वो 2-1 से श्रृंखला गंवा बैठे। पूरे दौरे की अगर बात करें तो सिर्फ एक मुकाबले में उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन वो जीत बेहद खास थी। क्यों, यह हम आपको बताते हैं। 70s और अर्ली 80s में वेस्ट इंडीज क्रिकेट का खास मुकाम था, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, जहां वो एक चैंपियन टीम मानी जाती थी। पहले 2 वर्ल्ड कप जो 1975 और 1979 में खेले गए वेस्ट इंडीज ने ही जीते थे। एक टीम के तौर पे उन्हें हराना बहुत मुश्किल माना जाता था। तेज बॉलर्स और शानदार बल्लेबाजों से ये टीम भरी हुई थी। ऐसे में वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना किसी सपने से कम नहीं था, वो भी टीम इंडिया के लिए जिन्होंने उस वक्त तक एक दिवसीय क्रिकेट में अपनी खास कोई पहचान नहीं बनाई थी। सीरीज का पहला एक दिवसीय मैच भारतीय टीम हार गई थी। इस मैच के बाद दूसरा मुकाबला खेला जाना था गयाना में। गयाना में भारतीय मूल के काफी लोग रहते थे। उस दिन होली का भी दिन था, तो 15,000 लोग करीब उस मैच को देखने आए हुए थे और ये बहुत बड़ी संख्या थी उस वक्त के हिसाब से। उसमें से काफी लोग भारतीय टीम को सपोर्ट में भी मैदान में देखने को मिले। पिच फ्लैट थी, जिसे देखकर वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड खुश नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि विकेट थोड़ा सा घास वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वेस्ट इंडीज के बॉलर स्लो ट्रैक पर भी अपनी पेस से करिश्मा कर देते थे। तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए कहा। सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री के तौर पे एक नई ओपनिंग जोड़ी पहली बार मैदान पे उतरी। रवि शास्त्री बतौर ओपनर ही अपना पहला मैच खेल रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े। 152 के स्कोर पर गावस्कर रन आउट हो गए। ये गावस्कर के एक दिवसीय कैरियर की शायद तब तक की सबसे शानदार पारियों में से एक थी। वो शतक बनाने से मात्र 10 रन से चूक गए। इसके बाद आए कप्तान कपिल देव, जिन्होंने अपने आप को प्रमोट किया और जो पारी उन्होंने खेली है वो बहुत कम देखने को मिली है हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में। केवल 38 गेंदों पर 72 रन बना डाले। स्ट्राइक रेट था 189.47। ये स्ट्राइक रेट आज के दौर में भी कभी कभी देखने को मिलता है, उस वक्त तो सोच के बाहर था। इस आतिशी पारी में 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वेस्ट इंडीज अपनी पूरी बॉलिंग यूनिट के साथ मैदान में उतरा था। माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, विंस्टन डेविस और लॉरी गोम्स, लेकिन किसी भी बॉलर की कपिल देव की बल्लेबाजी के आगे नहीं चली। भारत ने एक बड़ा स्कोर खड़ा करा 47 ओवर में 282 रनों का, और यह स्कोर उस जमाने में काफी बड़ा माना जाता था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 255 रन ही बना पाई और मैच 27 रनों से हार गई। कपिल देव ने बॉलिंग जब करने आए तो उन्होंने 10 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट भी लिए। अपने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। ये एक लैंडमार्क विक्ट्री थी। ये इंडिया की पहली जीत थी जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबलों में हासिल करी थी। और वेस्टइंडीज अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरा था। ऐसा नहीं था कि उनकी बी टीम थी, वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरे थे और इंडिया ने वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में हराया था। ये जीत बेहद महत्वपूर्ण थी। इस जीत का जिक्र कपिल देव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। कपिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखा है, It is this particular win that helps convince many of us that we may well be able to pull our weight together as a team. इस जीत को याद करते हुए पूर्व भारतीय ओपनर क्रिस श्रीकांत ने भी कहा है, Looking back, I can vividly recall the talk Kapil Dev had with the team before the World Cup started. उन्होंने आगे कहा, He made us believe
that the West Indies were beatable. We had got a win a few months earlier and Kapil said, if we could do it once, why not another time? ये जीत बहुत खास थी। इसमें जब सुनील गावस्कर से इस जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, when you go to play a tournament, you hope to play well and with that performance, it would help your team. Because we were in the West Indies in April and we beat them when they were world champions. That gave us confidence. That gave us confidence. ये बहुत बड़ी लाइन है। इस जीत ने शायद एक नींव रखी थी जब 1983 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आई थी, क्योंकि ये आखिरी दौरा था या आखिरी जीत थी जो उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप से पहले ली थी और कपिल ने इसे सिंगल हैंडेडली अपने टीम के लिए जीता था, बतौर बल्लेबाज, बतौर बॉलर, बतौर कैप्टन। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1981। 3 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला में 2 टेस्ट मैचेस हो चुके थे। 1-0 से भारतीय टीम पीछे थी। पहला टेस्ट मैच भारत बुरी तरह से हारा था और दूसरा टेस्ट बड़ी मुश्किल से ड्रॉ करवाने में सफल हुआ था। ऐसे में तीसरा टेस्ट जो मेलबोर्न में होना था, ऑस्ट्रेलियन टीम ही फेवरेट थी उस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भी और सीरीज जीतने की भी। लेकिन जो हुआ बाद में वो बहुत डिफरेंट था जो लोगों ने सोचा था। मेलबोर्न में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला करा और ऐसा लगा कि उनके फास्ट बॉलर डेनिस लिली और पास्को ने उनके इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने टीम इंडिया को केवल 237 रनों पर ऑल आउट कर दिया। गुंडप्पा विश्वनाथ सर्वाधिक स्कोरर रहे जिन्होंने शानदार 114 रन की पारी खेली। वैसे ट्रिविया जुड़ा हुआ था गुंडप्पा विश्वनाथ से उस टाइम तक कि जिस टेस्ट में भी गुंडप्पा विश्वनाथ सेंचुरी मारते थे वो टेस्ट मैच इंडिया कभी नहीं हारती थी। ये इंटरेस्टिंग ट्रिविया था और आगे कैरी ऑन हो पाया या नहीं ये अब हम आपको बताते हैं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एलन बॉर्डर के शतक की बदौलत 419 रन बनाए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 182 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली। किसी ने सोचा भी नहीं था यहां पर कि टीम इंडिया मैच जीत भी सकती है। दूसरी पारी में भारतीय टॉप ऑर्डर ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया और सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ने एक अच्छी शुरुआत दी टीम इंडिया को 165 रन की, लेकिन मिडिल और लोअर ऑर्डर कोलैप्स हो गया और इंडियन इनिंग 324 पर समाप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट और सीरीज जीतने के लिए महज 143 रनों का लक्ष्य मिला। इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करना भारत के लिए और मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके 2 मेन बॉलर कपिल देव और शिवलाल यादव इंजर्ड थे। भारतीय टीम के पास सिर्फ अब 2 बॉलर्स बचे थे, दिलीप दोशी और कार्सन घावरी। लेकिन बावजूद इसके कुछ करिश्मा ही करा है टीम इंडिया ने और क्या करिश्मा करा वो हम आपको आगे बताते हैं। आखिरी दिन जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ था। चौथे दिन जब ऑस्ट्रेलियाई पारी आखिरी सेशन में शुरू हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि कार्सन घावरी और दिलीप दोशी टीम इंडिया को 3 विकेट दिला देंगे। मैच खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 24 रन पे अपने 3 विकेट गंवा दिए थे और अब मैच ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया की पकड़ में आ सकता है, लेकिन अभी भी बड़े बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मौजूद थे जिनमें एलन बॉर्डर एक थे। 5वें दिन जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। कपिल देव जो इंजर्ड थे उन्होंने पेन किलर्स लिए, उन्होंने इंजेक्शंस लिए, लेकिन वो बॉलिंग करने के लिए मैदान में उतरे। ये कमाल का नज़ारा था कि एक इंजर्ड प्लेयर अपने देश के लिए खेलने आता है और उस दिन जो उन्होंने बॉलिंग करी वो काबिल तारीफ थी। आखिरी दिन उन्होंने पेन किलर्स और इंजेक्शंस लेके 16.2 ओवर एक एंड से लगातार डाले और आखिरी 7 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। जब आप स्कोर कार्ड देखते हैं तो शायद कपिल देव के नाम के आगे आपको सिर्फ 5 विकेट दिखेंगे, लेकिन वो जज्बा, जो स्पिरिट थी जिसके तहत उन्होंने बॉलिंग करी, इंजर्ड थे, वो नहीं दिखती है। तो कई बार स्कोर कार्ड सही रिफ्लेक्शन नहीं बताता है कि उस टेस्ट मैच में क्या हुआ था। ऐसा लगता है कपिल देव की हार ना मानने की जिद थी या शायद जीत की चाहत जिसने उन्हें मजबूर करा 5वें दिन ग्राउंड पे उतरने के लिए, और उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग दिखाई वो बहुत क्रिकेट इतिहास में बहुत कम देखने को मिली है। यूं तो कपिल देव ने 5 से ज़्यादा विकेट कई बार लिए हैं, लेकिन इस 5 विकेट की खास अहमियत थी क्योंकि पहली बार हुआ था कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी हो। पहली बार हुआ था जब इतना कम स्कोर 142 स्कोर ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे चेस कर रही हो और वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हो। ये कपिल देव की दिलेरी ही थी या उनका एक ब्रेव बॉलिंग एफर्ट कहूँगा मैं, जिसके तहत भारत ने जीत हासिल करी। यहाँ ये बताना दिलचस्प होगा कि हमने दिलीप दोशी का जिक्र करा है, वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा दिलीप दोशी भी इस मैच में इंजर्ड थे और ये बाद में राज खुला था इस टेस्ट मैच के बाद कि उनकी एक उंगली में फ्रैक्चर था, उन्होंने बताया नहीं थी। तो एक्चुअली जब इंडियन अपना दूसरी पारी में बॉलिंग करने के लिए उतरी थी टीम इंडिया तो सिर्फ उनके पास एक फिट खिलाड़ी था, कार्सन घावरी। तो देखिए ये होता है अगर आपके पास विल हो जीतने की, और ये शायद कुछ ना कुछ जादू ही था कपिल देव की बॉलिंग का, जिसके तहत भारत ने 142 का टारगेट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल कर दिया और इंडिया ने 59 रन से मैच हराया था। ये बहुत बड़ा टारगेट था। 83 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई थी।
1983 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, कपिल देव 175 नॉट आउट। भला ही इस इनिंग का कोई फुटेज मौजूद नहीं है, लेकिन शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी होगा जिसने इस इनिंग के बारे में या तो सुना या पढ़ा ना होगा। कमाल की इनिंग थी और एक ऐसी इनिंग जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दे दी। क्या था वो मैच और क्यों थी इंपॉर्टेंट इनिंग, हम बताते हैं आपको। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच ये मैच खेला जाना था और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए डू और डाई की सिचुएशन थी अगर उन्हें सेमीफाइनल की रेस में बने रहना था तो। जिम्बाब्वे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका था, इंडिया ने भी वेस्ट इंडीज को हराया था, लेकिन इस मैच की इंपॉर्टेंस ये थी कि अगर आप ये मैच जीतते हैं तभी आप अगले राउंड में जा सकते थे। भारतीय कप्तान कपिल देव ने टॉस जीता और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि टॉस जीतने के बाद उन्हें बहुत जल्दी बैटिंग का नंबर आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी मैं बताता हूं आपको। टॉस जीता भारतीय कप्तान ने, उसके बाद वो शॉवर लेने चले गए। ओपनिंग करी सुनील गावस्कर और श्रीकांत ने। थोड़ी देर बाद कपिल देव जब शॉवर ले रहे थे तो उन्हें किसी ने नॉक करके कहा कि 2 विकेट गिर चुके हैं, आप जल्दी आ जाइए। कपिल देव को समझ में ही नहीं आया और जब तक वो बाहर आए 1 विकेट और जा चुका था। थोड़ी देर में चौथा विकेट भी गया और स्कोर बोर्ड पे 9 रन पे 4 विकेट जा चुके थे। ये बड़ा अजीबोगरीब स्कोर कार्ड था, कपिल देव की समझ में नहीं आ रहा था और वो मैदान पे पहुंचे, लेकिन जल्द ही 17 रन पर 5 विकेट हो गए। हालत और खराब हो गई और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उनके शायद जहन में उस टाइम ये चल रहा होगा कि सबसे लोएस्ट स्कोर जो था वर्ल्ड कप में 45 था, तो सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती थी क्या वो 45 को क्रॉस कर पाएंगे। कपिल देव ने छोटी छोटी पार्टनरशिप करी, पहले रोजर बिन्नी के साथ, फिर मदन लाल के साथ और अंत में 126 रन की अनब्रेकेबल पार्टनरशिप विद सैयद किरमानी और टीम के स्कोर को 266 पर ले गए। क्या थी खास बात इस इनिंग की? कपिल देव ने 72 बॉल्स में सेंचुरी बनाई। कपिल देव ने 138 बॉल्स में आखिर तक नॉट आउट रहे 175 की पारी खेली, 16 चौके और 6 छक्के लगाए। बहुत इंटेलिजेंट बैटिंग करी थी। एक हिस्सा ग्राउंड का छोटा था तो उस तरफ उन्होंने ज्यादा शॉट्स मारे थे और जो बड़ा था वहां पे उन्होंने डबल्स और ट्रिपल रन लिए थे। सैयद किरमानी ने उनका बखूबी साथ दिया था आखिर तक। आज तक रिकॉर्ड है 9वें विकेट की साझेदारी में इतना बड़ा स्कोर कभी नहीं बना। कपिल देव ने जब 175 रन की पारी खेली थी तो वर्ल्ड कप के इतिहास में ये सबसे बड़ी पारी थी। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली एक दिवसीय सेंचुरी थी। इससे पहले किसी भी भारतीय ने वनडे में सेंचुरी नहीं बनाई थी। 266 का एक सम्मानजनक स्कोर इंडिया ने खड़ा करा था और बाद में जिम्बाब्वे की टीम इससे 31 रन पीछे रह गई और 235 रन ही बना पाई। कपिल देव ने बॉलिंग के तौर पे एक विकेट भी लिया। तो पहले जबरदस्त बल्लेबाजी करी, कप्तान का दायित्व निभाया, उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, खड़े रहे एक तरफ और स्ट्राइक रेट देखिए 138 गेंदों पे 175 रन बनाए, टीम को सम्मानजनक स्थिति में ले गए और बाद में बॉलिंग से एक विकेट भी लिया। टीम इंडिया ने वो मैच जीता और इस इनिंग को आज तक की बेस्ट इनिंग्स में से रेट करा जाता है। सुनील गावस्कर ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये इनिंग उनके कैरियर में बतौर एज ए प्लेयर और एज ए कमेंटेटर जो उन्होंने इनिंग देखी है उनके कैरियर की सबसे बेहतरीन इनिंग थी। उन्होंने एक टीवी चैनल पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कपिल देव के लिए। उन्होंने कहा था कि अगर आज के दौर में कपिल देव ये सेंचुरी बनाते तो आईपीएल में 25 करोड़ के कपिल देव बिकते। तो ये बताता है कितनी बड़ी इनिंग खेली थी कपिल देव ने। और आज भी जैसा मैंने बताया इसका कोई फुटेज मौजूद नहीं है, लेकिन हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस इनिंग से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। बहुत बड़ी इनिंग थी और इसी के बाद टीम इंडिया ने 1983 में वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद इंडिया में इस गेम के लिए जो दीवानगी थी वो एक अलग लेवल पर पहुंच गई थी। तो कपिल देव ने एक बार फिर यहाँ पर संकट मोचक का काम करा था जब जरूरत पड़ती थी, कभी बल्ले से, कभी गेंदबाजी से और काफी बार अपनी कप्तानी से उन्होंने टीम इंडिया को कई बार बेहतरीन जीत में योगदान दिया है।